यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना स्कूल है जिसे लोग भूतिया स्कूल के नाम से जानते हैं। इस स्कूल का नाम था सरकारी माध्यमिक विद्यालय और इसे 1960 के दशक में बनाया गया था। यह स्कूल एक समय में बहुत फेमस था, लेकिन अब यह बंद हो चुका है और खंडहर में तब्दील हो गया है। कहा जाता है कि इस स्कूल में एक बार एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर मिस्टर वर्मा पढ़ाते थे। वे बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए कड़ी सजा दिया करते थे। एक दिन एक स्टूडेंट अजय ने मिस्टर वर्मा की सख्ती से तंग आकर स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से ही स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते हैं कि अजय की आत्मा स्कूल में भटकती रहती है। 2010 में कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल की भूतिया कहानियों के बारे में सुनकर सच्चाई का पता लगाने का डिसाइड किया। वे सभी 10वीं कक्षा के छात्र थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन स्टूडेंट्स के नाम थे रोहित, अनीता, विकास और सुमन। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। छात्र टॉर्च और कैमरा लेकर स्कूल में प्रवेश किए। स्कूल का दरवाजा जर्जर हो चुका था और अंदर सब कुछ धूल मिट्टी से भरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उन्होंने एक पुराने क्लासरूम में जाकर बैठने का फैसला किया। कमरे में पुरानी डेस्क और बेंच पड़ी थी। अचानक उन्हें सुना कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहित ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। छात्रों ने आवाजों का पीछा किया और हॉल की ओर बढ़े। हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कोने में एक बच्चा खड़ा है, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। बच्चा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। छात्रों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने समझ लिया कि यह अजय की आत्मा है। अजय की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अनीता ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। आत्मा ने कहा, यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। छात्र तेजी से स्कूल से बाहर भागे। उन्होंने गांव में पहुंचकर राहत की सांस ली। सबने देखा कि रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। उन्होंने अपने परिवारों को सारी घटना बताई और कहा कि स्कूल में सचमुच भूत है। उन्होंने सबको चेतावनी दी कि कोई भी दोबारा वहां जाने की कोशिश न करे। इस घटना के बाद छात्रों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने भूत प्रेतों की कहानियों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और लोगों की बातों को गंभीरता से लेने लगे। भूतिया स्कूल अब भी उसी तरह वीरान पड़ा है और लोग दूर से ही उसे देखते हुए डर जाते हैं। गांव के लोग अब भी इस भूतिया स्कूल की कहानियों को सुनाते हैं और बच्चों को वहां जाने से मना करते हैं। भूतिया स्कूल की यह सच्ची कहानी गांव के उन अनकहे रहस्यों में से एक है, जो लोगों को डराने और सोचने पर मजबूर करती है। चाहे इसे अंधविश्वास माने या सच्चाई, पर इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है।